सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम सीखेंगे एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी तक हम लोगों ने वेक्टरों को जोड़ने के लिए किसी निश्चित स्केल मान करके उनको खींचते थे और खींच करके फिर उनका एडिशन या उनका योग ज्ञात कर लेते थे। अब हम एनालिटिकल मेथड से उनका योग निकालेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो एनालिटिकल मेथड है या इनको वैश्लेषिक विधियाँ भी कहते हैं, उनमें से सबसे प्रसिद्ध विधि है सदिशों के योग का त्रिभुज नियम या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है वो समझिएगा। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by the two sides of a triangle, then the resultant of the vector is represented by the third side of the triangle in the opposite order. यहाँ पर ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, if two vectors are represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle in the same order, then their resultant is represented by the third side of the ट्राइंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। हिंदी में होगा, यदि दो वेक्टर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा समान क्रम में प्रकट हो तो उनका परिणामी उस त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रकट किया जाता है। आप यहाँ ध्यान दीजिए, सामने जो आप चित्र देख रहे हैं इसमें वेक्टर ए OP भुजा द्वारा प्रकट होता है, वेक्टर B PQ भुजा द्वारा प्रकट होता है। तो इसका परिणामी इसी त्रिभुज की OQ भुजा द्वारा प्रकट होता है। यदि यहाँ पर वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। अब इनका परिणामी कैसे निकालें, ये तो वेक्टर इक्वेशन थी, अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे ये सभी बच्चे समझेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम इसका जो ये लिखा हुआ है इसी का प्रूफ करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रूफ। बेटा ध्यान दो, बहुत सरल है, इन बिल्कुल सरल है। इन राइट ट्राइंगल OEQ पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। OQ square is equal to OP square plus just a minute, not OP, OE square plus EQ square। आप OE को चेंज कर दो, तो OE को लिखा जा सकता है OP प्लस PE का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस EQ स्क्वायर। आप इसको ब्रैकेट को खोल दो, परफेक्ट स्क्वायर है, खोलना तो हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस PE स्क्वायर प्लस 2OP इंटू PE प्लस EQ स्क्वायर। अब अगर हम ध्यान दें तो PE स्क्वायर एंड EQ स्क्वायर, PE स्क्वायर एंड EQ स्क्वायर ये PQ के बराबर, PQ स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस इसकी जगह PQ स्क्वायर हम लिखे देते हैं, PQ स्क्वायर प्लस 2OP इंटू PE। अब आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, बिकॉज PE स्क्वायर प्लस EQ स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। ये आपने चेंज किया हुआ है। अब बेटा इधर ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2OP
और यहाँ जो PE लिखा हुआ है, PE को हम लिख सकते हैं PQ, और ये एंगल थीटा, यानी दोनों वेक्टर्स थे उनके बीच का एंगल थीटा था। तो इसको हम त्रिकोणमिति से आसानी के साथ लिख सकते हैं, PE को PQ cos थीटा, यहाँ पर लिख सकते हैं PQ cos थीटा। सभी बच्चे समझ गए होंगे, किसको PE को लिख दिया गया PQ cos थीटा। अब थीटा ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर बिकॉज OP, ध्यान दीजिए OP इज इक्वल टू A। देखिए ये वेक्टर है लेकिन OP मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ A मैग्नीट्यूड के बराबर है, कॉमा PQ इज इक्वल टू P एंड OQ इज इक्वल टू R। देयरफॉर अब OQ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर R स्क्वायर इज इक्वल टू OP की जगह A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 OP की जगह AB cos थीटा, ये आ जाएगा। देयरफॉर R इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 AB cos थीटा, ये मैग्नीट्यूड का रिजल्ट आ जाता है। यानी इस तरह से हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाले थे। दो वेक्टर जो जोड़े गए हैं उनका जो परिणामी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकल आता है। अब कभी भी पूछ दिया जाता है कि जो ये रिजल्टेंट वेक्टर है वो इनिशियल वेक्टर, जो पहला वेक्टर है उसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है। मान लीजिए एंगल अल्फा होता है ना। अब बेटा इधर दे दीजिए, इफ रिजल्टेंट, अब रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट R वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विद वेक्टर ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बनाता है। तो बेटा इधर ध्यान दीजिए, तो tan अल्फा, therefore tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये हो जाएगा QE अपान बेस OE इज इक्वल टू QE, तो वही बना रहेगा QE अपान OE। OE को फिर लिख सकते हैं OP प्लस PE इज इक्वल टू, अब बेटा QE देखिए, QE अगर ध्यान दें तो यहाँ पर हम थीटा के पदों में इसको लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं B sin थीटा, सामने की भुजा है तो इसको क्या लिख सकते हैं B sin थीटा अपान OP वेक्टर ए बना रहेगा प्लस, ये मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, प्लस PE P को B cos थीटा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा B cos थीटा। अगर आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं, वैसे सभी बच्चे जानते हैं त्रिकोणमिति में सामने की भुजा साइन में होती तो B sin थीटा हो गया, और ये साथ की भुजा ये कोसाइन में होती है तो B cos थीटा हो गया। इस तरह से यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया tan अल्फा। देयरफॉर tan अल्फा इज इक्वल टू B sin थीटा अपान A प्लस B cos थीटा, ये एंगल का फार्मूला आ गया। अब सभी बच्चे समझ गए होंगे। अगर हमें उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड या परिमाण निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, अगर एंगल निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे।
सभी बच्चे इसको समझकर याद कर लेंगे। अत्यंत सरल है और कैलकुलेशन में इसका उपयोग किया जाता है।